औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात जानते हैं बेटा, इंसान किसे कहते हैं? इंसान उसे कहते हैं जिसकी आँख में एहतराम हो, अल्फाज में नरमी, जिसके इखलाक में रहमदिली हो और मकासद में आला ज़रफ़ी हो, तो उसे इंसान कहा जाता है। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है? एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग पोल्यूटेंट्स की टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, यानी जो हवा में आलूदगी पैदा करने वाले अवामिल हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, कि वो हवा में पोल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब आपकी बुक पर देखें क्या लिखा हुआ है। एज़ यू नो, अब वो क्या कहते हैं कि जैसा कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया कि अबाउट 99% जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो दो गैसेस का मजमूआ है, यानी दो गैसेस पे कंसिस्ट करती है। पहली नाइट्रोजन और दूसरी क्या है? ऑक्सीजन। आल दो अदर गैसेज आर माइनर कॉन्स्टेंट, लेकिन जो दूसरी गैसेज हैं जैसे कि आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ही कम मिकदार में पाई जाती हैं। दे कैन हैव मेजर इफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट, लेकिन इनका हमारे जो माहौल है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उस पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। बिकॉज एटमॉस्फेयर डिटर्मिन द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव। अब वो क्या कहते हैं, इसकी वजह क्या है कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो हमारे माहौल को बनाता है, कि अगर हमारे माहौल की फ़िज़ा, हमारे माहौल का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो वहाँ लाइफ भी पॉसिबली यानी आसान हो जाएगी, आसानी से ज़िंदगी को हम लोग स्पेंड कर पाएंगे। सो दीज माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट आर सेफ अप टू अ कंसनट्रेशन लिमिट। लेकिन ये जो कम मिकदार में दो गैसेस पाई जाती हैं, ऑर्गन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या इसके अलावा जितनी भी गैसेस हैं, जब तक वो थोड़ी सी क्वांटिटी में रहेंगी तब तक वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो अपनी एक लिमिट को क्रॉस कर ले, उस लिमिट को, जिस लिमिट से ऑनवर्ड अगर कोई भी वैल्यू जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदा होगी। बट इन सम एरिया दिस लिमिट हैज़ बिन क्रॉस्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द लास्ट 60 ईयर्स। अब वो क्या कहते हैं, कुछ इलाकों में ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 60 सालों से ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी इंसानों की सरगर्मियों की वजह से, उनकी इंडस्ट्रीज़ की वजह से, गाड़ियों की वजह से, आग जलाने की वजह से, उन गैसेस की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है कंसंट्रेशन लिमिट के अलावा, यानी उनकी एक जो ख़ास महदूद थी उसमें महदूद से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। तो उसकी वजह से क्या काज होना शुरू हो गई है? एयर पोल्यूशन। क्योंकि पिछले 60 सालों से इंसानों की जो सरगर्मियाँ हैं उसकी वजह से हवा में गंदी गैसेज ऐड हो रही हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेज ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन काज हो रही है। अब हम इसके सोर्सेज देखते हैं, यानी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के हम सोर्सेज देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये हवा में ऐड होते हैं, क्योंकि ये तो दोनों गैसेज हैं तो हवा में ही पाई जाएंगी। पहला, बोथ ऑफ दीज गैसेज आर इमिटेड ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली, यानी ये और वोल्केनिक इरप्शन, यानी जो आतिशफिशां हैं, जैसे लावा का निकलना, आतिशफिशां का होना, जंगलात में आग लग जाना, तो उनकी वजह से ही जो हवा में धुआं प्रोड्यूस होगा, हवा में ये चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली, और कुदरती तौर पर डिकम्पोजिशन कहते हैं ब्रेक डाउन का, यानी बड़े पार्टिकल का स्मॉलर से स्मॉलर में कन्वर्ट होते जाना, तो इनकी वजह से भी हवा में ये जहरीले मादे इंटर हो जाते हैं। सेकंड क्या है? However, the major source of the emission of these gases is the combustion of the fossil fuel. मेजर सोर्स क्या हो गया? फॉसिल फ्यूल का जलाना, क्योंकि ये तो डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल। तो इन चीज़ों के जलाने की वजह से हवा में जो जहरीले मादे इंटर होते हैं, तो उसकी वजह से हवा में क्या चीज़ पैदा हो रही है, क्या इंटर हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। Fossil fuel burnt in the combustion engine of any type of the automobile, kiln of the industries or open air fire emit the carbon dioxide and carbon monoxide. अब ये जो चीज़ें हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये कंबस्टन इंजन में जलाए जाते हैं, यानी ऑटोमोबाइल गाड़ियों में जलाए जाएंगे। किल्न ऑफ इंडस्ट्रीज़ यानी सन्नतों की भट्टियों में जलाए जाते हैं। ओपन एयर फायर या हवा में ओपन नॉर्मली तौर पर बाहर ऐसे ही आग लगा दी जाए तो उसकी वजह से भी हवा में क्या चीज़ें इंटर होना शुरू हो जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद क्या है? फॉरेस्ट फायर एंड द बर्निंग ऑफ द वुड आल्सो इमिट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, स्पेशली व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, इमिशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड डोमिनेट। अब वो क्या कहते हैं? जंगलात में आग लगने की वजह से या लकड़ियों के जलाने की वजह से भी ये दो गैसें हवा में ऐड हो जाती हैं, हवा को आलूदा कर देती हैं। अब वो कहते हैं स्पेशली व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डोमिनेट, कि अगर ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होना शुरू हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इमिशन है, जो रिलीज़ है, वो डोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे मेथड हैं, ये जो डेली लाइफ की यूजेज हैं, इनकी वजह से हमारी हवा आलूदा हो रही है।
ये था बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर। अच्छी तरह से लर्न करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।